डियर स्टूडेंट, एक्चुअली छोटा सा एक डेरिवेशन है जो जिसमें डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि लोग किस तरफ से डायरेक्शन देखी जाएगी। तो मैंने इसको क्लास में तो पढ़ा दिया है, चला गया, बच्चों ने पढ़ लिया। तो ये डायग्राम बना हुआ था, मैंने थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में। ये फॉर्मूला आप बना ही लेते हैं ऐसे ऐसे करके। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ ऑब्जर्वर रखते हैं इस एक्सिस पे, या फिर इधर ऑब्जर्वर रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ एक्सिस के ऊपर, और ये रिंग है, करंट कैरिंग वायर, लूप है। लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं। तो यहाँ पे ये फील्ड n टाइम्स हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, करंट n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ खड़ा हो गया अगर मैं देखूं तो वहां रिंग है, तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होने को यूं ऐसे जाएगा अंगूठा, तो फील्ड आगे की तरफ जाएगा। और ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसे कौन बनता है कोई कोण, तो कोण की स्लांट हाइट पर ये हाइट ये रेडियस होती है जो बार्टन एंड सेवर्ट में लगता है, डीएल और आर के बीच का एंगल। अब देखिए यहाँ स्लांट हाइट पर ये डीएल है और वो आर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये फील्ड हो जाती है। तो ये फील्ड निकलेगी यहाँ। तो इस फील्ड को अगर यहाँ छोटा सा एंगल अल्फा मान लो, यहाँ 90, क्योंकि आर के परपेंडिकुलर होगी ये पक्का है, डीएल के परपेंडिकुलर होगी ये पक्का है। तो डीएल के परपेंडिकुलर यहाँ पे तो नहीं दिख रही है, बट आर के परपेंडिकुलर तो मैं दिखा सकता हूँ ना। तो मैंने एक्सिस से एंगल अल्फा ले लिया, 90 में अल्फा करके मैंने इसे अल्फा ले लिया, और ये कोस वाला कर दिया और ये साइन वाला कर लिया। तो कंपोनेंट में मैं देख रहा हूँ कि जो कोस वाले हैं, देखिए ऐसे बना, तो ये कोस वाले हैं, ये घूम गए, ये खत्म हो गए, कैंसिल हो गए दूसरे को, वो साइन वाले सारे ऐड हो गए। तो फाइनली ये 0 से 2 पाई कॉट अल्फा हटा दिया मैंने, 0 कर दिया, और साइन का मैंने लगा लिया। तो साइन में अल्फा जब मैं यूज करूंगा तो ये देखिए इसमें स्लांट हाइट पे ये रेडियस लगेगी, यानी कोण की रेडियस और उसका स्लांट हाइट लगता है। तो स्लांट हाइट में वही आर लगेगा, और ये एंगल 90 कौन सा लगता है, डीएल और आर के बीच का एंगल। तो डीएल और आर, ये देखिए ये लेंथ है डीएल, इस पे करंट है, और ये आर है, उसके बीच का एंगल 90 लगा हुआ। और ये साइन अल्फा किसका लगा, ध्यान रखेंगे, कंपोनेंट की वजह से लगा हुआ। उसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे आप, म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे पूरा। तो यहाँ के बाद जब इसको लिखेंगे आर अपॉन स्मॉल आर, यानी ये वाला आर और ये वाला आर, तो आर की पावर यहाँ पे 3 बनेगी, और ऊपर 2 पाई आर जो आया है वो डीएल की वजह से है। ये पूरा डीएल जो है इसका जो फेरी फेरी ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना 2 पाई आर है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसको यहाँ n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे आप, नंबर ऑफ टर्न्स से, है ना। उसके बाद जब मैं आर को देखता हूँ तो बाय यूजिंग पाइथागोरस स्लांट हाइट पे, तो ये क्या होता है, ये एक्स वाला डिस्टेंस जो एक्सिस है ये वाला, और ये वाला आर जो उसका स्क्वायर करके रूट करूंगा मैं, तो ये पावर 3/2 बन जाती है। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो डायरेक्शन का कंफ्यूजन सबसे पहले रहता है, तो पहले ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर लें, उसके बाद घुमा लें, बिल्कुल एज इट इज जैसे ही इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर आप ऑब्जर्वर को इधर भी खड़ा करते हैं तो भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी इधर खड़ा करेंगे तो फिर इधर को फील्ड चाहिए मुझे, तो यूं कर लेंगे, ठीक यूं, यानी इधर को एंटी क्लॉकवाइज करके मैं फील्ड अपनी तरफ को ला सकता हूँ। मतलब इधर को यूं ला सकता हूँ, उधर से यूं आ रही तो उधर से एंटी क्लॉकवाइज कर लो। तो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा कर दूं तो फील्ड एंटी क्लॉक मानू तो सेम सेम आ जाएगा मेरा डायग्राम। ओके, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था, इसी में कंफ्यूजन होता है।